ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नाग पंचमी का त्यौहार सावन के महीने में आता है। कैलेंडर के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत रखकर इस दिन नागों की पूजा का विधान है। सावन भगवान शिव का प्रिय माह है और भगवान शिव नाग को अपने गले में धारण किए रहते हैं, जिस कारण सावन माह की नाग पंचमी बेहद शुभ मानी जाती है। ज्योतिष अनुसार इस साल नाग पंचमी के दिन कई शुभ योग बनने से इस दिन का महत्व और अधिक होगा। पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी तिथि के आराध्य देव नागदेव हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, महापद्यन आदि नाग अष्टकों की पूजा की परंपरा है। इस दिन नागों की पूजा से जीवन के संकट दूर होते हैं। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए खास माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा के लिए नागदेव का चित्र या प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। सबसे पहले कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर उनका अभिषेक करें। इसके बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। विधिवत पूजा के बाद सर्प देवता की आरती कर नाग पंचमी व्रत कथा पढ़े या सुने। वैसे तो सावन के पूरे महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन खास तौर पर नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले खास उपाय क्या हैं। पंचांग के अनुसार अगर किसी मनुष्य की कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में अर्पित करने से लाभ होता है। नाग पंचमी के शुभ दिन पर नागों के दर्शन करने चाहिए। इस दिन अगर गन्ने के रस से शिव का रुद्राभिषेक किया जाए तो मान्यता है कि व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग स्वरूप की आराधना करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में काल सर्प दोष के प्रभाव से बचने के लिए नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए। नाग पंचमी के कुछ नियम। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी माना गया है। सांपों को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, इसलिए इस खास दिन नाग देवता को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। नाग पंचमी पर नागों का दूध से अभिषेक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन धरती पर हल चलाना भी वर्जित होता है। आइए सुनते हैं सावन मास शुक्ल पक्ष नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोड़ से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दुरानी जुठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोले कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका तो पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है।
अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। कि बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएगा, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी दे के आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला कि बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पियर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और इसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। इस कहानी को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए नाग देवता की जय।